further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. फौजी सरबराहान की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाक बहरिया एक्ट 2024 बिल पेश किया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। That the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दे दी गई है। आता है, दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो कहेंगे टेक योर सीट। चाहते हैं गौहर तो साहब सुनेंगे। आप इनसे मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाह रहे। चाहते तो फिर भी गौहर साहब करेंगे। गौहर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन अरकान आमने सामने। पीटीआई के शाहिद खटक और वजीर इत्तलात अताताड़ में हाथापाई होते होते रह गई। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल हो गए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की जेर सदारत हुआ। वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतनी बड़ी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस हैं। यहाँ 24 करोड़ अवाम के लिए 34 जजेस लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ऑपोजिशन को नहीं सुना गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही कानून इस्तेमाल होंगे और उनका पीछा करेंगे। हुकूमत की तरमीम एक सिविल मार्शल लॉ होगा। ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नैब से शिकायत थी, अब इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायात का गला घोंट देगा। JUI के सदर मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत कवानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। ऐसे इख्तियारात जमहूरियत के मुंह पर धब्बा होंगे। PIA की निष्कारी पर मौलाना ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बस नहीं चल रहा, ये सब कुछ बेच दे। भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज किया, उसकी जमात ने उन्हें प्राइवेटाइज किया।
स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 17.50 से कम होकर 15% हो गई। ताजिर बरादरी की जानिब से शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया गया था। जून से अब तक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 7% कमी की गई। स्टेट बैंक की जानिब से हालिया कमी सबसे ज़्यादा 2.5% हुई है। मेरी मुलाकात डेलीगेशन लेवल पर और फिर 1-on-1 मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की। उन्होंने सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा करके आया हूँ। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। कतर के साथ $3 अरब सरमायाकारी पर बात हुई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रबा माह पाकिस्तान आएगी। सऊदी वली अहद ने IT के शो में पाकिस्तान से लाखों अफराद मांगे हैं। सऊदी वली अहद ने तरक्की और सरमायाकारी पर बात की। आलमी अमन को उभरते हुए ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीरियों फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मेहमान खुसूसी जेन पेरो ने UN अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा मिसाइल जमीनी और समुद्री आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम आदाफ को निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम सिमत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस है। नेवल चीफ और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने तजुर्बे का मुजाहरा देखा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 6 ख़ारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 3 ज़ख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 और 4 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म का शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। उन्होंने हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया और उस 30 मिनट में से 15 मिनट सरीना के एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाते लगे और वो हमें सिर्फ एक बात पे कन्विंस कर रहे थे कि जैसे है जहां एक बुनियादों पे आप 85 अरब रुपया या तो मैच करें, 84 अरब भी आप कहेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। निजकारी कमीशन ने हमें 30 मिनट का वक्त दिया। कहा, कमीशन या हुकूमत का कोई फर्द बैठकर बात करे। 30 में से 15 मिनट एक हॉल से दूसरे हॉल में जाते हुए लग गए। 5 से 7 मिनट बात करने का मौका मिला। वो हमें 85 अरब पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी साहब नज़ीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू बोले, हमें कहा गया कि 84 अरब रुपए भी कहेंगे तो मंजूर नहीं होंगे। हुकूमत अली अमीन और मरियम नवाज से 10-10 अरब ले ले, दोनों मिलकर एयरलाइन चलाएं। काबीना साथ बैठकर शराइत तब्दील करे तो हम बोली बढ़ाने को तैयार हैं। सिंध असम्बली के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर और दाखिला ज़ाउल हसन निंजार ने पेश की। करारदाद के हक़ में 123 अरकान ने वोट दिया। MKM और PP ने करारदाद के हक़ में, जबकि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक ने करारदाद की मुखालफत की।
सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न में जारी 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 203 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। टेलेंडर से मुजामत दिखाई। नसीम शाह और शाहीन शाह के जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बॉलर्स एक्शन में दिखाई दिए। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में फास्ट बॉलर नसीम शाह की बल्ला तोड़ इनिंग्स। नसीम शाह ने बैटिंग के दौरान 2 बल्ले तोड़ दिए। 39 गेंदों पर 40 रन जड़े, 4 बुलंद बाला छक्के लगाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम की फाइटिंग स्पिरिट से खुश हो गए। कहा शाबाश टीम, मैच में जबरदस्त फाइट के लिए प्लेयर्स ने अपना पूरा जोर लगाकर हर मुमकिन कोशिश की। एतमाद है कि टीम कमबैक करके हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सोई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर शाह के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा केस की नज़रसानी तो अभी ज़ेर इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने जायद बिलिंग केस को निपटाते हुए रिमार्क्स दिए, ज़ेर इल्तवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए कि मैंने इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। कराची में जो काम होता था यहाँ भी शुरू हो गया है। मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। इंतजार पंजौता को कुछ वक्त दें, उसके बाद उनका थाने में बयान कलमबंद किया जाए। बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस की SHO को हिदायत। जारी है तो क्या हम वो खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आपको के सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। यकीनन हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता। पंजाब हुकूमत का PIA को खरीदने का कोई इरादा नहीं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा KP का ख़त आया कि वो PIA खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जो एक बहुत बड़ा मजाक है। KP वाले मालूम नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, हम इसको सरकारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 सरकारी हेलीकॉप्टर हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैसे देकर इश्तिहार चलाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PIA को ये लोग खुद खरीदना चाहते हैं। PIA को सस्ते दामों बेचने के लिए खुद खरीदार बने हुए थे। बोली के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर PIA खरीदेंगे, लेकिन इन्हें बेचने नहीं देंगे। ये है कि जो इदारे उनके तहत है उनको चला कर दिखाए। करप्शन है तो आपकी वजह से। हमारा मसला नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा करप्शन है, और इस करप्शन की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हुकूमत में शामिल है। PIA की निजकारी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कई बरस से काम कर रही थी, दुनिया में कहीं भी इदारों को फ़रोख्त नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है। PIA के असासजात 152 अरब रुपए हैं। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। कौन होगा नया अमेरिकी सदर, फैसला एक दिन बाद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। 24 करोड़ से जायद अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा।
सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने कहा कि अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर खानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर और ट्रंप दौर में कमजोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना वर्जीनिया में जीत का दावा, बोले इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमेरिका में दाखिला बंद कर देंगे। महंगाई का खात्मा, जबकि अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे। दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लुआ में कैमला हैरिस को 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। अमरीकी ख़वातीन वोटर्स का कलीदी किरदार। सदारती इंतखाबात में 18 से 24 बरस के 3 करोड़ 5 लाख नौजवान नताइज का पासा पलट सकते हैं। रियासत यूटावा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। यूटा में कुल आबादी का 12% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% हैं। के क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनसे गुजारिश होगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, जहां जहां पे मंशात चल रही है वहां की निशानदेही करें। हम इस इजलास के बाद आप और मैं साथ चलेंगे वहां पे। नारकोटिक्स फोर्स उसको बुलाता हूं, ये आपका फर्ज है, आपने अच्छा काम किया, आप निशानदेही की चल रही है, आपको ये फोन करके हमें बताना चाहिए, हम साथ चलेंगे वहां पे। मंशियात मुआशरे का बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कोकेन, चर्च, हेरोइन से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। सिंध असम्बली इजलास में शर्जील इनाम मेमन का इज़हार ख्याल। लियारी में अस्पताल के नीचे मंशियात फरोख्त हो रही है। MPA सज्जाद अहमद ने निशानदेही कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इजलास के बाद आपके साथ चलूंगा, जहां भी मंशियात फरोख्त हो रही है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ कार्रवाई करेंगे। मिलकर इस नासूर का खात्मा करना होगा। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। मीडिया भी मंशियात फरोशी की निशानदेही करे। बार्सिलोना और गिरदोनवाह के इलाकों में भी शदीद तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी। स्पेन की हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल तौर पर रोक दिया। आने वाले घंटे ख़तरनाक करार दे दिए गए। डोमेस्टिक परवाज़ों और ट्रेनों की तमाम सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। अमला अलर्ट। शहरों में एमरजेंसी नाफिज। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा मुकीम है। परों में लोकल लीग के मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस मैच रोक दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इसी दौरान आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 39 साला फुटबॉलर जान से गया, जबकि 4 जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।